मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपैरेंस। देखिए मैटर के स्टेट्स कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपैरेंस। फिजिकल अपैरेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को देखने के अकॉर्डिंग आप लोग फिजिकली कैसे दिखते हैं, बोलते हैं ना आप फिजिकली कैसे दिखते हैं। फिजिकल का मतलब होता है दिखने में। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपैरेंस दिखने के मामले में मैटर को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर की स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपैरेंस के मामले में। ठीक है, तो दिखने के अकॉर्डिंग हमने मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हमने एक्चुअली आपकी जो बुक है उसके अंदर हमने 3 पार्ट दिए हुए हैं। वैसे जो हमारा मैटर होता है उनकी 5 स्टेट्स होती हैं, पर हम अभी 3 के बारे में ही स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपकी ये तो आपने थोड़ा बहुत सुना होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, हालांकि मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर इसके अलावा जो बाद में 2 नई स्टेट्स खोजी गई हैं, डिस्कवर की गई हैं, वो है आपकी प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार हल्का सा बता देती हूँ। देखिए सॉलिड स्टेट जो होती है, सॉलिड कौन सी स्टेट होती है, ये मार्कर देखिए, ये सॉलिड स्टेट में है, दिख रहा है, ये सॉलिड स्टेट है। लिक्विड क्या होता है, वाटर, लिक्विड स्टेट। गैस क्या होती है, हम आपके आसपास में पूरे के पूरे आपके कमरे के अंदर जो आपका रूम है उसके अंदर क्या है, गैस है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये 3 स्टेट्स हैं। इसके अलावा होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो स्टेट होती है उस स्टेट में गैस को हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, और उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब गर्म किया जाता है तो जो स्टेट हमें मिलती है वो प्लाज्मा स्टेट होती है। प्लाज्मा स्टेट जो है आपने देखा होगा, आपका जो सूरज है, सन होता है, उसके अंदर जो स्टेट पाई जाती है वो आपकी प्लाज्मा स्टेट है। उसके बाद है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये देखिए नाम देखिए, बॉस-आइंस्टीन। बॉस जो है एक साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन जो कि इंडियन थे, और आपके आइंस्टीन, आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन के बारे में, ये भी एक साइंटिस्ट थे। तो बॉस और आइंस्टीन ने मिलके एक नई स्टेट मैटर की जो है डिफाइन की थी कंडेंसेट करने पर। वो हम बाद में आगे फर्दर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो इन दोनों ने जो एक और स्टेट बताई है उसे कहा गया है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इन दोनों के बारे में अभी प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन, इन दोनों के बारे में अभी हमें आपकी क्लास में नहीं पढ़ना है। अभी हमें केवल 3 स्टेट्स के बारे में समझना है, सॉलिड, लिक्विड और पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट क्या होती है, देखिए अगर हम बात करें इस मार्कर की, तो ये मैटर की कौन सी स्टेट है, इसे मैटर की सॉलिड स्टेट बोलते हैं। सॉलिड स्टेट जो होती है इसका जो है शेप जो है फिक्स होता है। देखिए इसका शेप फिक्स है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ वहाँ ऐसे हर जगह पे घूम रहा है, नहीं, फिक्स शेप है। ठीक है, इसके अलावा इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स। वॉल्यूम के बारे में आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। देखिए अगर इस बॉटल की बात करें तो इस बॉटल में 1 किलो, मान लीजिए 1 किलो दूध आ सकता है, 1 किलो मिल्क आ सकता है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। 1 किलो चाहे आप दूध भर लो, चाहे 1 किलो आप पानी भर लो, बट 1 किलो ही चीज़ को अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1 किलो का। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सॉलिड होता है इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा सॉलिड हैव हायर डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या होती है, मान लीजिए आप लोगों को डेंसिटी के बारे में पता होगा, कई बच्चों को तो, और नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। डेंसिटी को आप मान लीजिए भीड़ क्या है, डेंसिटी। मान लीजिए मैंने ये जो अब मेरा रूम है, इस रूम के अंदर मैंने 10 बच्चे बिठा के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो है आराम से फैल के बैठे। बच्चों की डेंसिटी की बात करें, बच्चों की डेंसिटी क्या है यहाँ पे इस रूम के अंदर, बहुत कम है। ठीक है, लेकिन वहीं पे मैं एक छोटे से रूम में अगर 100 बच्चे घुसेड़ दूँ, यहाँ पे 100 बच्चों को बिठा दूँ, ठीक है, तो एक तो उनको पसीने के मारे उनकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक, और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, भीड़ बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, तो यहाँ की डेंसिटी अगर हम कहेंगे तो यहाँ कहेंगे यहाँ पे बच्चों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई है। बच्चों की डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आई आपको डेंसिटी का मतलब। आप मान लीजिए भीड़ एक बड़ी एक किलोमीटर तक के रोड पे 100 लोग घूम रहे हैं, तो उस रोड की डेंसिटी क्या है, वहाँ उस रोड पे लोगों की डेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन एक रूम में 100 लोग भर दिया आपने, तो यहाँ पे इतनी सी जगह में इतने सारे लोग भर दिए, तो क्या हो गई वहाँ पे डेंसिटी, वहाँ की डेंसिटी क्या हो गई, हाई हो गई। ठीक है, आ रही बात समझ में डेंसिटी की, आई समझ में।
ठीक है। तो देखिए सॉलिड है हाइयर डेंसिटी, तो हमें पता है कि जैसे कि ये सॉलिड है, इसके ये किससे मिलके बना है, पार्टिकल्स से। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाइयर होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बिल्कुल आसपास में होते हैं। सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल ऐसे बगल बगल में चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल स्पेस बड़ा कम होता है इनके बीच के अंदर, बिल्कुल ऐसे भाई बहनों की तरह आपस में, भाई बहन तो क्या लड़ते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लेना है, उनकी तरह क्या होते हैं, बिल्कुल चिपक चिपक के रहते हैं पार्टिकल्स आपके। ठीक है, भाई बहन तो थप्पड़ लगाते हैं, एक निकल हमारे पास से। चलिए, तो जो हमारा सॉलिड होता है इसकी साइज फिक्स होती है, इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, इसकी आपकी जो है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। भाई इतने से मैटर के अंदर आप मान लीजिए बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, मिलियन भी नहीं, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स इतने से मैटर के अंदर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पास पास में रहते हैं, तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। डेंसिटी समझ में आ गई आप लोगों को, आ गई? गुड। अब देखिए सॉलिड हैव हायर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और एक दूसरे के पास लाता है, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो जो हमारा सॉलिड होता है ना, इसके पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल पास पास रहते हैं, इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं ना ये इसलिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास रहते हैं, इसलिए इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए बहुत ज़्यादा पास पास रहते हैं। अब देखिए डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी लेस। सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत कम होता है। अब डिफ्यूजन क्या है, कई बच्चों को डिफ्यूजन के बारे में नहीं पता होगा, नहीं पता ना। डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए आप घर में अगरबत्ती जलाते हैं, आप अगरबत्ती को यहाँ पे लगा के रखेंगे और 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे रूम के अंदर क्या हो जाएगी, अगरबत्ती की स्मेल फैल जाएगी। तो डिफ्यूजन का मतलब वही होता है, फैलना। ठीक है, तो सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा लेस होता है। आपको लगता है कि सॉलिड फैलता होगा, नहीं, गर्म कर देने पे, टेम्परेचर देने पे भी अच्छे खासे टेम्परेचर पे ये थोड़ा पिघलने लगता है, अगर इसकी बात करें अपन। और सॉलिड नॉर्मली क्या होता है, बहुत कम डिफ्यूज होता है, यानी बहुत कम फैलता है। आगे बात समझ में क्लियर हुई बात एकदम? ठीक है, तो हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज को। जो सॉलिड है उसकी कितनी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे पढ़ी है, 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, इसकी शेप डेफिनेट होती है। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड के अंदर डेंसिटी क्या होती है, पार्टिकल्स की बहुत हाई होती है, बिल्कुल घुसा घुसा के पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉलिड हैव हायर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बिल्कुल बगल बगल में घुसे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर का जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी लेस। सॉलिड के बीच का डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी सॉलिड बिल्कुल बहुत ही कम फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट जो होती है, इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए आपको पता है कि जो लिक्विड है, मेरा हमारा लिक्विड, शेप इसकी फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने इस बॉटल में डाला पानी, तो ये बॉटल की शेप ले लेगा। अगर मैंने इसको किसी दूसरी बॉटल में डाला तो ये दूसरी बॉटल की शेप, मान लीजिए इस बॉटल में डाला तो इस बॉटल की शेप ले लेगा। अगर आपने इसको किसी कंटेनर में डाला तो ये उस कंटेनर की शेप ले लेगा। तो जो लिक्विड होते हैं इसकी शेप फिक्स नहीं होती। पहला पॉइंट है, लिक्विड डोंट हैव फिक्स शेप, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। वॉल्यूम फिक्स होती है का मतलब ये है, अगर आपने 1 किलो, वही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने 1 किलो दूध लिया, तो उस 1 किलो दूध को आप चाहो तो बॉटल में भर के रख लीजिए, या 1 किलो दूध को आप चाहो तो आप किस में भर के रख दीजिए, आप अपने किसी भी कंटेनर में भर के रख दीजिए। दूध तो वो 1 किलो ही रहेगा, आपने कंटेनर चेंज किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी शेप में चेंज है बट वॉल्यूम तो फिक्स है। थर्ड है आपका लिक्विड हैव डेंसिटी लार्जर देन गैस। देखिए डेंसिटी मैंने आपको बताया था, डेंसिटी यानी बहुत ज़्यादा भीड़, यानी कि पार्टिकल का बहुत ज़्यादा पास पास
होना। जहाँ पे पार्टिकल पास पास होंगे वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, यानी भीड़ ज़्यादा होगी, डेंसिटी हाई। तो पार्टिकल पास पास तो डेंसिटी हाई, पार्टिकल दूर दूर तो डेंसिटी लो। तो अगर हम बात करें तो जो लिक्विड होते हैं इनकी डेंसिटी भी कैसी होती है, हाई होती है। लेकिन हमारे पास 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम बात करें सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल सबसे ज़्यादा पास पास होते हैं। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें गैस की, तो गैस से क्या होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, तो गैस की डेंसिटी लिक्विड से क्या होती है, कम होती है। और लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं द पार्टिकल ऑफ लिक्विड है वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए अगर मैं बोल रही हूँ इस मार्कर, मैं बात करी मार्कर की, तो मार्कर के अंदर ये सॉलिड है, तो इसके अंदर के जो पार्टिकल है ये आपस में कैसे हैं, एकदम पास पास है। तो इनके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। लेकिन जो वाटर है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, आपने देखना, अगर आप वाटर को इधर उधर घुमाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं इसको, देखिए वाटर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, दूर चला गया। तो इनके वाटर के जो पार्टिकल है इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। इसीलिए वाटर क्या है, आप उसको फेंक देंगे कहीं पे तो वो इधर उधर बिखर जाता है। आप किसी के मुंह पे फेंक देंगे तो उसके मुंह पूरी तरीके से अच्छे से धुल जाएगा और आपके वाटर क्या है, इधर उधर फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल के अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, बहुत वीक होता है। उसके बाद लिक्विड है डिफ्यूजन लेस देन गैस। आपको पता है डिफ्यूजन, बताया था ना मैंने, डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। तो अगर हम बात करें लिक्विड के फैलने की, तो अगर मैं यहाँ पे लिक्विड को फेंकूँ और अगर हम बात करें गैस की, तो गैस का जो डिफ्यूजन होता है ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, आपने अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती के जलने में क्या हुआ, गैस उसमें से क्या होने लगा, धुआं निकलने लगा गैस की फॉर्म में, और वो क्या हो गया, पूरे रूम के अंदर जाके फैल गया। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, गैसेस में होता है, और लिक्विड में गैसों से कम डिफ्यूजन होता है, और सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन आपकी गैस में होता है, और लिक्विड में डिफ्यूजन कैसा होता है, लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो गैस से तो कैसा होता है, कम होता है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होता है। तो वापस से एक बार रिपीट करेंगे, लिक्विड डोंट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड की शेप कैसी नहीं होती, फिक्स नहीं होती है, बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, जिस कंटेनर में डालेंगे वैसी हो जाती है। सेकेंड है लिक्विड ऑक्यूपाई फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सॉलिड से तो कम होती है, क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास तो होते हैं, लेकिन सॉलिड जितने पास पास नहीं होते, क्योंकि आप दबा के देखो लिक्विड को, इधर उधर भागेगा ना। तो लिक्विड की डेंसिटी कैसे होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से तो ज़्यादा होती है, लेकिन गैस से क्या होती है, कम होती है। मीन्स लिक्विड हैव डेंसिटी लार्जर देन गैस बट लेसर देन सॉलिड। उसके बाद है पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपको पता है कि अगर अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो बहुत पास पास होंगे, लेकिन लिक्विड को आप देखो ऐसे ऐसे शेक करते हो, ऊपर नीचे शेक हो जाता है आराम से। इसका मतलब उसके जो पार्टिकल है उसके बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता तो वो शेक हो पाता कि नहीं, उसके पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, लेकिन गैस के कंपेयर में तो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि गैस तो उससे भी ज़्यादा जल्दी फैल जाती है। ठीक, उसके बाद है लिक्विड हैव डिफ्यूजन लेस देन गैस बट ग्रेटर देन सॉलिड। डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होता है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है, क्योंकि इधर उधर फैलता है, फैलने का मतलब डिफ्यूजन, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है, अपने गैसों में डिफ्यूजन होता है, और फिर लिक्विड में और सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन होता है। हाँ जी, तो हमारा थर्ड टॉपिक है गैस स्टेट। हमने अभी 2 स्टेट्स पढ़ लिए हैं, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैस स्टेट। देखिए गैस स्टेट में क्या होता है, आपने पता होगा आपको कि जो गैसेस होती हैं ये क्या होती हैं, ये एनवायरनमेंट में इधर उधर मूव करती रहती हैं। आपको पता है, आपको आपके पूरे रूम के अंदर कितनी सारी गैसेज हैं, हमारे यूनिवर्स में, हमारे एनवायरनमेंट में कितनी गैसेज हैं, पर हमें दिखाई देती नहीं है वो। क्यों, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, जैसे आप लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उसी तरीके से जो गैस के पार्टिकल होते हैं ना, ये भी क्या करते हैं, ये आपस में दूर दूर रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं, मोदी जी की पूरी बात मानते हैं। ठीक है,
तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब गैस में पार्टिकल्स के दूर दूर होने के कारण इसकी ना तो शेप फिक्स होती है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप और वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं होता? मान लीजिए आपने गैस को एक कंटेनर में भर दिया, मान लीजिए किसी भी छोटे से कंटेनर में, बॉटल में आपने इसको भर दिया, तो गैस उस छोटी सी बॉटल में आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया, उस गैस को खोल दिया और इस रूम में छोड़ दिया, तो इस रूम में आ जाएगी। तो इसका कोई भी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, ना ही इसका कोई वॉल्यूम फिक्स है। आप जिस जगह पे उसको छोड़ोगे उसी तरीके की शेप और उसी तरीके का वॉल्यूम क्या करती है, ये ऑब्टेन कर लेती है। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ गैस। अब बताइए डेंसिटी, मैंने आपको बताया था ना डेंसिटी क्या होता है, भीड़। तो जो डेंसिटी होती है सॉलिड्स में क्या होता है, बहुत पास पास होते हैं पार्टिकल्स, ठीक। लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैसेस के अंदर जो है पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। अभी बात की हमने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं वो, ठीक है। तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है उनकी डेंसिटी क्या होती है, गैसेस के अंदर की डेंसिटी क्या होती है पार्टिकल्स की, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, लो होती है। क्यों? क्योंकि ये तो बड़े दूर दूर एक दूसरे से घूमते होते हैं, एक रूम के अंदर बहुत दूर दूर गैसेस होती है, ठीक। तो गैसेस की डेंसिटी लो होती है। इसके बाद है पार्टिकल ऑफ गैस हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी वो फोर्स जो पार्टिकल्स को आपस में पास पास बांध के रखता है, लेकिन गैस तो क्या करती है, दूर दूर घूमती है। तो जब वो दूर दूर घूमती है इसका मतलब उनके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो होगा क्या, वो नेग्लिजिबल, बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसके अंदर होता है, ठीक है। तो गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत लो होता है। उसके बाद है डिफ्यूजन ऑफ गैस। डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है सबसे ज़्यादा हाई होता है। मान लीजिए आप कोला की बॉटल ले लीजिए, उस बॉटल में आपने ऐसे 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 करके किया, तो जैसे ही आपने बॉटल खोली ब्लास्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो गैसेज होती हैं उनमें डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में लिक्विड मिला के वो फैल जाती है, ठीक। अगर आपने, अभी मैंने आपको अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया था, आपने घर में क्या किया, भगवान की पूजा करने के लिए, वैसे आप करते शायद होंगे नहीं अभी पूजा, ठीक है, लेकिन फिर भी करना कभी। तो जो आप भगवान की अगरबत्ती लगाते हैं, तो उसमें जब आपने उसको लगाया तो धीरे 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 क्या हुआ, यहाँ से लेके पूरे के पूरे रूम के अंदर क्या हुआ, आपकी अगरबत्ती की स्मेल फैल गई। क्यों? क्योंकि जब हमने उसे जलाया तो वो किस फॉर्म में चेंज हो गई, अगरबत्ती आपकी गैस की फॉर्म में चेंज हो गई, और जो है वो जाके आपके पूरे रूम के अंदर क्या होगी, फैल गई। तो डिफ्यूजन यानी फैलना होता है। तो डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस का कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई डिफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए एक बार वापस रिपीट करना चाहिए हमें, ठीक। यहीं पे लर्न कर, जहाँ पे आप क्लास लीजिए यहीं पे लर्न कर लीजिए, बस नोट्स बना लीजिए और यहीं लर्न कीजिए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, रोज़ के एक लेक्चर देखिए और काम खत्म। अब देखिए रिपीट कर रहे हैं हम गैसेस की प्रॉपर्टी। गैसेस की प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं, गैस डोंट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। गैस की शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। गैस डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम, दे अटेन द वॉल्यूम इन विच दे होल्ड। आप जिस भी जगह पे उसको रखेंगे वो उसी की वॉल्यूम को क्या करती है, अटेन कर लेती है, उसकी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। डेंसिटी ऑफ गैस आर लो। गैस की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, पता है ना, अभी बताया था। डेंसिटी यानी पार्टिकल पास पास होना, यहाँ दूर दूर है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग, तो गैस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। इसके बाद पार्टिकल ऑफ गैस हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर कोई एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है तो एक दूसरे क्या आता है, पास आता है। अगर किसी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो वो क्या होंगे, पास पास होंगे। लेकिन हमें पता है गैस के पार्टिकल तो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इसका मतलब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिफ्थ पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ गैस इज वेरी फास्ट। गैस क्या करती है, बहुत जल्दी से इधर उधर फैल जाती है। तो डिफ्यूजन इन गैस इज वेरी फास्ट।